subscribe, like and share. हेलो किड्स, आज हम सीखेंगे लकोक्तियाँ और उनके अर्थ तथा मुहावरे और उनके अर्थ वाक्य सहित। अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। लकोक्ति क्या होती है? लकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित वह कथन अथवा उक्ति जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो और लोकोक्ति में लौकिक सामाजिक जीवन का अंश सत्य विद्यमान रहता है। लकोक्ति में गागर में सागर जैसा भाव रहता है। लकोक्ति कहने के लिए उचित प्रसंग की पहचान आवश्यक है। लकोक्ति लोक प्लस उक्ति। लोक समाज में प्रचलित उक्ति को लकोक्ति अथवा कहावत कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। जो धावे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। इसका अर्थ होता है जो परिश्रम करता है उसे लाभ होता है, आलसी को केवल हानि ही हानि होती है। जो पूत दरबारी भय, देव पितर सबसे गए। इसका अर्थ होता है जो लोग दरबारी या परदेसी होते हैं उनका धर्म नष्ट हो जाता है और वे संसार के कर्तव्यों का भी समुचित पालन नहीं कर सकते। जो बोले सो कुंडा खोले। इसका अर्थ होता है यदि कोई मनुष्य कोई काम करने का उपाय बताए और उसी को वह काम करने का भार सौंपा जाए। जो सुख छज्जू के चौबारे में, सोना बतख बुखारे में। इसका अर्थ होता है जो सुख अपने घर में मिलता है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकता। जागी काके मीत, कलंदर किसके भाई। इसका अर्थ होता है जोगी किसी के मित्र नहीं होते और फकीर किसी के भाई नहीं होते, क्योंकि वे नित्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। जोगी जुगत जानी नहीं, कपड़े रंगे तो क्या हुआ। इसका अर्थ होता है गैरिक वस्त्र पहनने से ही कोई जोगी नहीं हो जाता। जोरू चिकनी मियाँ मजूर। इसका अर्थ होता है पति पत्नी के रूप में विषमता हो। पत्नी तो सुंदर हो परंतु पति निर्धन और कुरूप हो। जोरू टटोले गठरी, माँ टटोले अंतड़ी। इसका अर्थ होता है स्त्री धन चाहती है और माता अपने पुत्र का स्वास्थ्य चाहती है। स्त्री यह देखना चाहती है कि मेरे पति ने कितना रुपया कमाया। माता यह देखती है कि मेरा पुत्र भूखा तो नहीं है। जोरू न जानता, अल्लाह मियाँ से नाता। इसका अर्थ होता है जो संसार में अकेला हो, जिसका कोई ना हो। ज्यों ज्यों भीजे कामरी, त्यों त्यों भारी होए। इसका अर्थ होता है जितना ही अधिक ऋण लिया जाएगा उतना ही बोझ बढ़ता जाएगा। ज्यों ज्यों मुर्गी मोटी हो, त्यों त्यों दुम सुकड़े। इसका अर्थ होता है ज्यों ज्यों आमदनी बढ़े त्यों त्यों कंजूसी करे। ज्यों नकटे को आरसी हो, दिखाए क्रोध। इसका अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति किसी दोषी पुरुष के दोष को बतलाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। झगड़े की तीन जड़, जन, जमीन, जर। इसका अर्थ होता है स्त्री, पृथ्वी और धन। इन्हीं तीनों के कारण संसार में लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं। झट मंगनी पट ब्याह। इसका अर्थ होता है किसी काम के जल्दी से हो जाने पर उक्ति।
झटपट की धानी, आधा तेल आधा पानी। इसका अर्थ होता है जल्दी का काम अच्छा नहीं होता। झड़बेरी के जंगल में बिल्ली शेर। इसका अर्थ होता है छोटी जगह में छोटे आदमी बड़े समझे जाते हैं। झूठ बोलने में सरफा क्या। इसका अर्थ होता है झूठ बोलने में कुछ खर्च नहीं होता। झूठे को घर तक पहुंचाना चाहिए। इसका अर्थ होता है झूठे से तब तक तर्क वितर्क करना चाहिए जब तक वह सच ना कह दे। टंटा विष की बेल है। इसका अर्थ होता है झगड़ा करने से बहुत हानि होती है। टका करता टका हरता टका मोक्ष विद्याय का, या टका सर्वत्र पूज्यन्ते बिन टका टक टकायते। इसका अर्थ होता है संसार में सभी कर्म धन से होते हैं, बिना धन के कोई काम नहीं होता। टका हो जिसके हाथ में वह है बड़ा जात में। इसका अर्थ होता है धनी लोगों का आदर सत्कार सब जगह होता है। टट्टू को कोड़ा और ताजी को इशारा। इसका अर्थ होता है मूर्ख को दंड देने की आवश्यकता पड़ती है और बुद्धिमानों के लिए इशारा ही काफी होता है। टाट का लंगोटा नवाब से यारी। इसका अर्थ होता है निर्धन व्यक्ति का धनी मानी व्यक्तियों के साथ मित्रता करने का प्रयास। टुकड़ा खाए दिल बहलाए कपड़े फाटे घर को आए। इसका अर्थ होता है ऐसा काम करना जिसमें केवल भरपेट भोजन मिले, कोई लाभ ना हो। टेर टेर के रोवे अपनी लाज खोवे। इसका अर्थ होता है जो अपनी हानि की बात सबसे कहा करता है उसकी साख जाती रहती है। ठग मारे अनजान बनिया मारे जान। इसका अर्थ होता है ठग अनजान आदमियों को ठगता है परंतु बनिया जान पहचान वालों को ठगता है। ठुक ठुक सोनार की एक चोट लोहार की। इसका अर्थ होता है जब कोई निर्बल मनुष्य किसी बलवान व्यक्ति से बार बार छेड़खानी करता है। ठुमकी गया सदा कलोर। इसका अर्थ होता है नाटी गाय सदा बछिया ही जान पड़ती है, नाटा आदमी सदा लड़का ही जान पड़ता है। ठेस लगे बुद्धि बढ़े। इसका अर्थ होता है हानि सहकर मनुष्य बुद्धिमान होता है। डरे लोमड़ी से नाम शेर खां। इसका अर्थ होता है नाम के विपरीत गुण होने पर। डूबते को तिनके का सहारा। इसका अर्थ होता है विपत्तियों में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफी होता है। 1.5 पाँव आटा पुल पर रसोई। इसका अर्थ होता है थोड़ी पूंजी पर झूठा दिखावा करना। डोली ना कहार बीवी हुई है तैयार। इसका अर्थ होता है जब कोई बिना बुलाए कहीं जाने को तैयार हो। ढाक के वही 3 पात। इसका अर्थ होता है सदा से समान रूप से निर्धन रहने पर उक्त परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। ढाक तले की फूहड़ महुए तले की सुघड़।
इसका अर्थ होता है जिसके पास धन नहीं होता वह गुणहीन और धनी व्यक्ति गुणवान माना जाता है। ढेले ऊपर चील जो बोले गली गली में पानी डोले। इसका अर्थ होता है यदि चील ढेले पर बैठकर बोले तो समझना चाहिए कि बहुत अधिक वर्षा होगी। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका अर्थ होता है दो व्यक्तियों की स्थिति में अंतर होना। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। इसका अर्थ होता है दूसरों की नकल करने के प्रयास में अपनी विशेषता भी भूल जाना। कोयले की दलाली में मुंह काला। इसका अर्थ होता है बुरे के साथ रहने से बुराई ही बुराई मिलती है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका अर्थ होता है चालाकी से एक बार ही काम निकलता है। कंगाली में आटा गीला। इसका अर्थ होता है मुसीबत में और मुसीबत आना। पूछे की प्रीति बालू की भीति। इसका अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है। सूखी तलैया में मेंढक करे टर्टर। इसका अर्थ होता है खुली आंखों से सपना देखकर खुशी व्यक्त करना। जिसकी बंदरी वही नचावे और नचावे तो काटन धावे। इसका अर्थ होता है जिसका जो काम होता है वही उसे कर सकता है। जिसकी बिल्ली उसी को म्याऊं। इसका अर्थ होता है जब किसी के द्वारा पाला हुआ व्यक्ति उसी से गुर्राता है। जिसके पास नहीं पैसा वह भला मानस कैसा। इसका अर्थ होता है जिसके पास धन होता है उसको लोग भला मानस समझते हैं, निर्धन को लोग भला मानस नहीं समझते। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ होता है शक्ति अनाधिकारी को भी अधिकारी बना देती है, शक्तिशाली की ही विजय होती है। जिसके राम धनी उसे कौन कमी। इसका अर्थ होता है जो भगवान के भरोसे रहता है उसे किसी चीज की कमी नहीं होती। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई। इसका अर्थ होता है सब लोग धनवान का साथ देते हैं और उसकी ही खुशामद करते हैं। जी कहो जी कहलाओ। इसका अर्थ होता है यदि तुम दूसरों का आदर करोगे तो लोग तुम्हारा भी आदर करेंगे। जीभ और थैली को बंद ही रखना अच्छा है। इसका अर्थ होता है कम बोलने और कम खर्च करने से बड़ा लाभ होता है। जिए न माने पितृ और मुए करे श्राद्ध। इसका अर्थ होता है कुपात्र पुत्रों के लिए कहते हैं जो अपने पिता के जीवित रहने पर उनकी सेवा नहीं करते। जी ही से जहान है। इसका अर्थ होता है यदि जीवन है तो सब कुछ है, इसलिए सब तरह से प्राण रक्षा की चेष्टा करनी चाहिए। जुत जुत मरे बैलवा बैठे खाए तुरंग। इसका अर्थ होता है जब कोई कठिन परिश्रम करे और उसका आनंद दूसरा उठाए तब कहते हैं जुत जुत मरे बैलवा बैठे खाए तुरंग। जैसे गरीब आदमी परिश्रम करते हैं और पूंजीपति उससे लाभ उठाते हैं। जूं के डर से गुदड़ी नहीं फेंकी जाती। इसका अर्थ होता है साधारण कष्ट या हानि के डर से कोई व्यक्ति काम नहीं छोड़ देता। जेठ के भरोसे पेट। इसका अर्थ होता है जब कोई मनुष्य बहुत निर्धन होता है
और उसकी स्त्री का पालन पोषण उसका बड़ा भाई करता है, तब कहते हैं जेठ के भरोसे पेट। जेते जग में मनुज है, तेते अहे विचार। इसका अर्थ होता है संसार में मनुष्यों की प्रकृति, प्रवृत्ति तथा अभिरुचि भिन्न भिन्न हुआ करती है। जैसा ऊंट लंबा वैसा गधा खवास। इसका अर्थ होता है जब एक ही प्रकार के दो मूर्खों का साथ हो जाता है। जैसा कन भर वैसा मन भर। इसका अर्थ होता है थोड़ी सी चीज की जांच करने से पता चल जाता है कि राशि कैसी है। जैसा काच काछे वैसा नाच नाचे। इसका अर्थ होता है जैसा वेश हो उसी के अनुकूल काम करना चाहिए। जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। इसका अर्थ होता है जैसा व्यवहार तुम मेरे साथ करोगे वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूँगा। जैसा देश वैसा वेश। इसका अर्थ होता है जहाँ रहना हो वहीं की रीतियों के अनुसार आचरण करना चाहिए। जैसा मुंह वैसा तमाचा। इसका अर्थ होता है जैसा आदमी होता है वैसा ही उसके साथ व्यवहार किया जाता है। जैसी ओड़ी कामली वैसा ओड़ा खेस। इसका अर्थ होता है जैसा समय आ पड़े उसी के अनुसार अपना रहन सहन बना लेना चाहिए। जैसी चले बयार तब तैसी दीजे ओट। इसका अर्थ होता है समय और परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। जैसी तेरी तोमरी वैसे मेरे गीत। इसका अर्थ होता है जैसी कोई मजदूरी देगा वैसा ही उसका काम होगा। जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश। इसका अर्थ होता है निकम्मे आदमी के घर रहने से ना तो कोई लाभ होता है और ना बाहर रहने से कोई हानि होती है। जैसे को तैसा मिले, मिले डोम को डोम। इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति जैसा होता है उसे जीवन में वैसे ही लोग मिलते हैं। दाता को दाता मिले, मिले सून को सून। इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति जैसा होता है उसे जीवन में वैसे ही लोगों से पाला पड़ता है। जैसे बाबा आप लबार वैसा उनका कुल परिवार। इसका अर्थ होता है जैसे बाबा स्वयं झूठे हैं वैसे ही उनके परिवार वाले भी हैं। जैसे को तैसा मिले, मिले नीच में नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। इसका अर्थ होता है जो जैसा होता है उसका मेल वैसे ही लोगों से होता है। जो अति आतप व्याकुल होए, तरु छाया सुख जाने सोई। इसका अर्थ होता है जिस व्यक्ति पर जितनी अधिक विपत्ति पड़ी रहती है उतना ही अधिक वह सुख का आनंद पाता है। जो करे लिखने में गलती उसकी थैली होगी हल्की। इसका अर्थ होता है रोकड़ लिखने में गलती करने से संपत्ति का नाश हो जाता है। जो गवार पिंगल पड़े तीन वस्तु से हीन, बोली चाली बैठ की लीन विधाता छीन। इसका अर्थ होता है चाहे गवार पढ़ लिख ले तिस पर भी उसमें 3 गुणों का अभाव पाया जाता है। बातचीत करना, चाल ढाल और बैठकबाजी। जो गुड़ खाए वही कान छिदाए। इसका अर्थ होता है जो आनंद लेता हो वही परिश्रम भी करे और कष्ट भी उठाए। जो गुड़ देने से मरे उसे विष क्यों दिया जाए। इसका अर्थ है
जो मीठी मीठी बातों या सुखद प्रलोभनों से नष्ट हो जाए, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो टट्टू जीते संग्राम, तो क्यों खर्चे तुर्की दाम। इसका अर्थ होता है, यदि छोटे आदमियों से काम चल जाता तो बड़े लोगों को कौन पूछता। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, उसके लिए कुआं तैयार रहता है। इसका अर्थ होता है, जो दूसरे लोगों को हानि पहुंचाता है, उसकी हानि अपने आप हो जाती है। जो धन दिखे जात, आधा दीजे बांट। इसका अर्थ होता है, यदि वस्तु के नष्ट हो जाने की आशंका हो तो उसका कुछ भाग खर्च करके शेष भाग बचा लेना चाहिए। पूंछे की प्रीति, बालू की भीति। इसका अर्थ होता है, दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। इसका अर्थ होता है, काम प्रारंभ करने के बाद घबराना नहीं चाहिए। एक अकेला दो 11। इसका अर्थ होता है, संगठन में शक्ति है। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसका अर्थ होता है, एक वस्तु को पाने वाले दो नहीं हो सकते। अंधा क्या चाहे दो आंखें। इसका अर्थ होता है, बिना प्रयास के मनचाही वस्तु का मिल जाना। अंत भले का भला। इसका अर्थ होता है, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। अंधी पीसे कुत्ता खाए। इसका अर्थ होता है, कमाए कोई खाए कोई। अंधों में काना राजा। इसका अर्थ होता है, गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति माना जाता है। अकेली मछली सारा तालाब गंदा कर देती। इसका अर्थ होता है, एक दुष्ट व्यक्ति पूरे समाज को बदनाम कर देता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ होता है, अकेला आदमी बड़े काम नहीं कर सकता है। अपना हाथ जगन्नाथ। इसका अर्थ होता है, परिश्रम में अनंत शक्ति होती है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। इसका अर्थ होता है, सबका अलग मत। अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ होता है, अयोग्य व्यक्ति ही अधिक इतराता है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ होता है, समय निकलने पर पछताने का कोई लाभ नहीं। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। इसका अर्थ होता है, स्वयं के घर में निर्बल भी बलवान होता है। अपनी करनी पार उतरनी। इसका अर्थ होता है, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। आ बैल मुझे मार। इसका अर्थ होता है, खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेना। आँख का अंधा नाम नैन सुख। इसका अर्थ होता है, गुण के विरुद्ध नाम होना। आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ होता है, दोहरा लाभ होना। आगे कुआं पीछे खाई। इसका अर्थ होता है, सभी और विपत्ति का होना। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसका अर्थ होता है, आवश्यक कार्य छोड़कर अनावश्यक कार्य करने लगना।
आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। इसका अर्थ होता है अधिक लालची व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। अशर्फियाँ लुटे कोयलों पर मोहर। इसका अर्थ होता है एक और धन का अपव्यय करना तथा दूसरी ओर कंजूसी। इस हाथ दे उस हाथ ले। इसका अर्थ होता है लेने का देना। इधर कुआं उधर खाई। इसका अर्थ होता है दोनों ओर से संकट। इन तिलों में तेल नहीं। इसका अर्थ होता है यह आशा पूरी नहीं होगी। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। इसका अर्थ होता है भाग्य की विचित्रता। ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अर्थ होता है प्रदर्शन अधिक वास्तविकता कम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ होता है अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। ऊधों का लेना माधो का देना। इसका अर्थ होता है जिसे किसी से लेना देना ना हो। एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ होता है एक वस्तु के बहुत सारे ग्राहक होना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। इसका अर्थ होता है एक दोष तो था ही, दूसरा और लग गया। एक पंथ दो काज। इसका अर्थ होता है एक कार्य से दोहरा लाभ। एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका अर्थ होता है झगड़ा एक पक्ष से नहीं होता। एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। इसका अर्थ होता है अपराधी होकर भी अकड़ दिखाना। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसका अर्थ होता है एक वस्तु को पाने वाले दो नहीं हो सकते। एक अकेला 2 11। इसका अर्थ होता है संगठन में शक्ति है। ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। इसका अर्थ होता है काम प्रारंभ करने के बाद घबराना नहीं चाहिए। पूछे की प्रीति बालू की भीति। इसका अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति का प्रेम अस्थिर होता है। कंगाली में आटा गीला। इसका अर्थ होता है मुसीबत में और मुसीबत आना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका अर्थ होता है चालाकी से एक बार ही काम निकलता है। कोयले की दलाली में मुंह काला। इसका अर्थ होता है बुरे के साथ रहने से बुराई ही मिलती है। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल ही भूल गया। इसका अर्थ होता है दूसरों की नकल करने के प्रयास में अपनी विशेषता भी गवा देना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका अर्थ होता है दो व्यक्तियों की स्थिति में अंतर होना। आँख का अंधा नाम नयन सुख। इसका अर्थ होता है गुण के विरुद्ध नाम होना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ होता है काम ना जानना और बहाने बनाना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका अर्थ होता है ना कारण होगा ना कार्य होगा। चील के घोंसले में मांस कहाँ। इसका अर्थ होता है जहाँ कुछ भी बचने की संभावना न हो। छुछुंदर के सर पर चमेली का तेल। इसका अर्थ होता है अयोग्य के पास योग्य वस्तु का
होना। जिसके हाथ डोए उसका सब कोई। इसका अर्थ होता है धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ होता है अधिक लाभ। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरे। इसका अर्थ होता है काम करने पर उतारू। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसका अर्थ होता है ना कारण होगा ना कार्य होगा। अंधे की लाठी। इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। और इसका वाक्य बनेगा मोतीराम का अपना तो कोई बच्चा है नहीं, अब बुढ़ापे में उसके भाई का बेटा ही उसकी देखभाल कर रहा है। मोतीराम के लिए तो वही अंधे की लाठी है। अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ होता है मौके पर मना कर देना। और इसका वाक्य बनेगा मकान की किश्त चुकाने के लिए जब मोहनलाल ने अपने मित्र से कुछ रुपए मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अक्ल का दुश्मन। इसका अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। और इसका वाक्य बनेगा तुम तो अक्ल के दुश्मन हो, कभी कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकते। अक्ल घास चरने जाना। इसका अर्थ होता है समय पर बुद्धिमानी का कार्य ना करना। और इसका वाक्य बनेगा तुम्हारी तो अक्ल घास चरने गई है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। और इसका वाक्य बनेगा किसी को नफा हो या नुकसान, सारे व्यापारी अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका अर्थ होता है साथ मिलकर ना रहना। और इसका वाक्य बनेगा किसी को देश की चिंता नहीं, सारी पार्टियां अपनी अपनी खिचड़ी अलग पका रही हैं। अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ होता है अपनी हानि खुद करना। और इसका वाक्य बनेगा अच्छी भली नौकरी मिली थी, उसे छोड़कर तुमने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। आंखों का तारा। इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय। और इसका वाक्य बनेगा मोहन अपने माँ बाप की आंखों का तारा है। आंखें चुराना। इसका अर्थ होता है सामने न आना या कतराना। इसका वाक्य बनेगा सुमन ने जब से चोरी की है तब से सभी लोगों से आंखें चुराते फिर रही है। आकाश पाताल एक करना। इसका अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। इसका वाक्य बनेगा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना है तो पढ़ाई में आकाश पाताल एक करना पड़ेगा। आग बबूला होना। इसका अर्थ होता है बहुत क्रोध करना। और इसका वाक्य बनेगा राम ने अपना कार्य ठीक से नहीं किया, यह देखकर राम की माँ आग बबूला हो गई। आग में घी डालना। इसका अर्थ होता है क्रोध को और भड़काना। और इसका वाक्य बनेगा मोहन की हरकतों से उसके पिताजी तो पहले से ही नाराज थे। अध्यापक ने कक्षा में न आने की बात बताकर तो आग में घी डालने का काम किया। आस्तीन का सांप। इसका अर्थ होता है धोखेबाज मित्र। और इसका वाक्य बनेगा रमेश पर इतना विश्वास मत करो, वह तो
आस्तीन का सांप है, कब धोखा दे जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इस कान सुनना, उस कान निकाल देना। इसका अर्थ होता है किसी की बात पर ध्यान ना करना। इसका वाक्य बनेगा, मैं वही करता हूँ जिसको करने के लिए मेरा दिल गवाही देता है। दूसरों की बातें तो मैं इस कान से सुनता हूँ और दूसरे कान से निकाल देता हूँ। ईद का चांद होना। इसका अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना और इसका वाक्य बनेगा, इतने दिनों से तुम कहाँ ईद के चांद हो गए थे, दिखाई ही नहीं दिए। उंगलियों पर नचाना। इसका अर्थ होता है वश में करना और इसका वाक्य बनेगा, अब्राहिम की पत्नी तो उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ होता है अधिक आवश्यकता वाले को कम मिलना और इसका वाक्य बनेगा, इतनी भूख में सिर्फ एक कटोरी चावल, यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। एक आंख ना भाना। इसका अर्थ होता है जरा भी अच्छा ना लगना और इसका वाक्य बनेगा, जो व्यक्ति मुझे एक आंख नहीं भाता उसके साथ मैं एक कमरे में कैसे रह सकता हूँ। 1 और 1 11। इसका अर्थ होता है संगठन में शक्ति और इसका वाक्य बनेगा, 1 और 1 11 होते हैं। यदि हम सब मिलकर रहेंगे तो शत्रु हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कमर कसना। इसका अर्थ होता है किसी काम के लिए उद्यत होना और इसका वाक्य बनेगा, परीक्षा निकट है, यदि कमर कस लो तो सफलता जरूर मिलेगी। कलेजा ठंडा होना। इसका अर्थ होता है संतोष प्राप्त करना और इसका वाक्य बनेगा, जब मैं उससे बदला ले लूंगा तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। कानाफूसी करना। इसका अर्थ होता है चुपके चुपके बातें करना और इसका वाक्य बनेगा, दोनों लड़कियां पता नहीं घंटों तक क्या कानाफूसी करती रहती हैं। कानो कान खबर ना होना। इसका अर्थ होता है किसी को ज्ञात ना होना और इसका वाक्य बनेगा, चुपचाप दोनों ने शादी कर ली और किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। कोल्हू का बैल होना। इसका अर्थ होता है दिन रात काम में लगे रहना और इसका वाक्य बनेगा, कोल्हू के बैल की तरह काम मैंने किया और उन्नति उसको मिली, उस विजय को जो खुशामद में ही लगा रहता था। खरी खरी सुनाना। इसका अर्थ होता है सच्ची बात कहना और इसका वाक्य बनेगा, बहुत इधर उधर की बात कर रहा था, जब मैंने खरी खरी सुनाई तब सच्चाई सामने आई। खिल्ली उड़ाना। इसका अर्थ होता है उपहास करना और इसका वाक्य बनेगा, बेचारे की इस तरह खिल्ली मत उड़ाओ, लंगड़ा कर चलना तो किस्मत की बात है। खून का घूंट पीकर रह जाना। इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध करना और इसका वाक्य बनेगा, बॉस की कड़वी बातें सुनकर मैं खून का घूंट पीकर रह गया। गड़े मुर्दे उखाड़ना। इसका अर्थ होता है पुरानी बातें उठाना और इसका वाक्य बनेगा, अब जब आप दोनों में फैसला हो चुका है तो गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ। गागर में सागर। इसका अर्थ होता है थोड़े शब्दों में बहुत अधिक विचार और इसका वाक्य बनेगा, बिहारी ने अपनी दोहे में गागर में सागर भर दिया है।
गिरगिट की तरह रंग बदलना। इसका अर्थ होता है अपना व्यवहार बदलते रहना। और इसका वाक्य बनेगा, मेरे सामने मेरी बातें कर रहा था और मोहन के सामने उसने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। गुड़ गोबर कर देना। इसका अर्थ होता है काम बिगाड़ देना। और इसका वाक्य बनेगा, मैंने व्यापार की सारी जिम्मेदारी अपने भाई को सौंपी थी, लेकिन बुरी संगत में पड़कर उसने सारा गुड़ गोबर कर दिया। घी के दीपक जलाना। इसका अर्थ होता है खुशी मनाना। और इसका वाक्य बनेगा, राम जब वनवास से अयोध्या वापस लौटे तो उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। चिकना घड़ा। इसका अर्थ होता है निर्लज्ज व्यक्ति। और इसका वाक्य बनेगा, तुम्हारा भाई पिट पिट कर चिकना घड़ा हो गया है, उस पर किसी के समझाने का असर नहीं होता। चुल्लू भर पानी में डूब मरना। इसका अर्थ होता है शर्म महसूस करना। और इसका वाक्य बनेगा, सेठ जी ने नौकर को डांटते हुए कहा, जा डूब मर चुल्लू भर पानी में, मैं तेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। चेहरे पर हवाइयाँ। इसका अर्थ होता है चिंतित होना। और इसका वाक्य बनेगा, परीक्षा परिणाम में जब उसे अपना नाम दिखाई नहीं दिया तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। छक्के छुड़ाना। इसका अर्थ होता है बुरी तरह हराना। और इसका वाक्य बनेगा, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। टका सा जवाब देना। इसका अर्थ होता है साफ इनकार कर देना। और इसका वाक्य बनेगा, मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता थी, मैंने अपने बड़े भाई से मांगे तो उन्होंने मुझे टका सा जवाब दे दिया। डींग मारना। इसका अर्थ होता है बढ़ चढ़कर बातें करना। और इसका वाक्य बनेगा, जो ज्यादा डींग मारते हैं उनकी कलाई जल्दी खुल जाती है। तलवे चाटना। इसका अर्थ होता है खुशामद करना। और इसका वाक्य बनेगा, आज का ज़माना ऐसा है, यदि आप बॉस के तलवे चाटते हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तूती बोलना। इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रभाव होना। और इसका वाक्य बनेगा, आजकल सारी दुनिया में भारत की तूती बोल रही है। दांत खट्टे करना। इसका अर्थ होता है परास्त करना। और इसका वाक्य बनेगा, शिवाजी ने औरंगजेब की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। दो दिन का मेहमान। इसका अर्थ होता है जल्दी मरने वाला व्यक्ति। और इसका वाक्य बनेगा, डॉक्टरों ने जवाब दिया है, लगता है अब 2 दिन का मेहमान है। नमक मिर्च लगाना। इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। और इसका वाक्य बनेगा, मेरे भाई ने नमक मिर्च लगाकर मेरी शिकायत पिताजी से कर डाली। नाक में दम करना। इसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना। और इसका वाक्य बनेगा,
बच्चों ने तो टीचर की नाक में दम कर दिया है। नाको चने चबाना, इसका अर्थ होता है बहुत परेशान होना और इसका वाक्य बनेगा कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना को नाको चने चबाने पड़े। पत्थर की लकीर, इसका अर्थ होता है पक्की बात और इसका वाक्य बनेगा मेरी बात पत्थर की लकीर समझना, मैं जो कह रहा हूँ पूरा करूँगा। पापड़ बेलना, इसका अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना और इसका वाक्य बनेगा कितने पापड़ बेले हैं तब जाकर यह छोटी सी नौकरी मिली। फूला ना समाना, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना और इसका वाक्य बनेगा नौकरी की खबर सुनते ही वह फूला ना समाया। भगवान को प्यारा हो जाना, इसका अर्थ होता है मृत्यु हो जाना और इसका वाक्य बनेगा स्वामी जी प्रवचन करते करते ही भगवान को प्यारे हो गए। भैंस के आगे बीन बजाना, इसका अर्थ होता है मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना और इसका वाक्य बनेगा सुरेश बाबू को कुछ भी समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के समान है। मुट्ठी गर्म करना, इसका अर्थ होता है रिश्वत देना और इसका वाक्य बनेगा यदि तुमने पुलिस वाले की मुट्ठी गर्म कर दी होती तो तुम्हारा चालान ना हुआ होता। रोंगटे खड़े होना, शोक, हर्ष आदि के कारण रोमांचित होना और इसका वाक्य बनेगा रात को डर के मारे मेरी पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए। श्री गणेश करना, इसका अर्थ होता है आरंभ करना और इसका वाक्य बनेगा पंडित जी कोई अच्छी तिथि बताइए तब मैं अपना मकान बनवाने का श्री गणेश करूं। सांप सूंघ जाना, इसका अर्थ होता है हक्का बक्का रह जाना और इसका वाक्य बनेगा बहुत गुंडागर्दी कर रहे थे, अब थानेदार साहब को देखकर क्यों सांप सूंघ गया। सूख कर कांटा हो जाना, इसका अर्थ होता है बहुत कमजोर हो जाना और इसका वाक्य बनेगा आईएएस की तैयारी में क्या लगा रहा वह तो एकदम सूख कर कांटा हो गया है। हक्का बक्का रह जाना, इसका अर्थ होता है हैरान रह जाना और इसका वाक्य बनेगा जब मुझे यह खबर मिली कि तुम्हारे पिताजी आतंकवादियों से मिले हुए हैं तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। हाथ पांव फूल जाना, इसका अर्थ होता है घबरा जाना और इसका वाक्य बनेगा रसोई में थोड़ा सा काम क्या बढ़ जाता है, मेरी पत्नी के तो हाथ पैर फूल जाते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना और इसका वाक्य बनेगा तुम भले ही एड़ी चोटी का जोर लगा लो पर इस विद्यालय में तुम्हें प्रवेश नहीं मिलेगा।
कंधे से कंधा मिलाकर चलना। इसका अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना। और इसका वाक्य बनेगा, यदि कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे।